समझता हूँ बेहतर था ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता केंद्र में जाते, प्रदेश सरकार की मदद करते, लेकिन वही बात है कि बातें बड़ी बड़ी हुई, दर्शन छोटे हुए। कोई भी राहत मात्र 200 करोड़ की प्रदेश सरकार को बुरे वक्त में मिली नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बात है, होता ये बेहतर था कि जितनी बड़ी आपदा प्रदेश पे आई, इन बातों को लेकर मैं समझता हूँ कुछ ये केंद्र में जाकर, क्योंकि 7 में से 6 सांसद इनके हैं और इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में जिसका कहीं पर भी आज तक के हिमाचल के इतिहास में वर्णन नहीं। आज प्रदेश सरकार अपने आय के साधन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कहीं इस तरह की कोई, अगर मैं समझता हूँ कोई इस तरह का प्रभाव पड़ रहा होगा कि उसमें बहुत प्रभाव हमारे स्थानीय जनता जनार्दन पे पड़ रहा होगा, तो निश्चित रूप में इन बातों को लेके पुनर्विचार करेंगे। लेकिन आज आवश्यकता है कि हम अपनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन ये प्रारंभ करें, ताकि जो एक कर्ज का चक्कर, उदाहरण के तौर पे हिमाचल प्रदेश में 76,000 करोड़ का कर्ज है। हर व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार की बात है, चाहे नेताओं की बात है, चाहे स्थानीय जनता जनार्दन की बात है, हर व्यक्ति पर 1,02,000 का कर्ज है। इस कर्ज से हम कैसे बाहर आए? देनदारियाँ लगभग 10,600 करोड़ के विलंबित है, जो हमने डीए के रूप में, हमने अपने ग्रेच्युटी के रूप में अपने पेंशनर्स को, अपने कर्मचारियों को देना है। तो मैं समझता हूँ बेहतर था ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता केंद्र में जाते, प्रदेश सरकार की मदद करते, लेकिन वही बात है कि बातें बड़ी बड़ी हुई, दर्शन छोटे हुए। कोई भी राहत मात्र 200 करोड़ की प्रदेश सरकार को बुरे वक्त में मिली नहीं। अब 24 का चुनाव आ रहा है कि 24 के चुनाव के मद्देनज़र शायद कुछ ये हमारे को राहत दे, वो अलग बात है। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आभारी है, जिन्होंने विशेष एक आर्थिक पैकेज जो प्रभावित लोग के लिए लाया है। ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में नहीं, पूरे भारतवर्ष के इतिहास में ये पहला इस तरह से प्रभावितों के हक में लिया गया निर्णय है, जो मात्र पहले 1,30,000 के आसपास अगर आपका किसी का घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होता था, तो पहले चाहे प्रदेश सरकार का रिलीफ मैनुअल था, चाहे केंद्र सरकार का रिलीफ मैनुअल था, मात्र 1,30,000 के आसपास की राशि मिलती थी। इसमें आज को बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। कितना प्रतिशत बढ़ा है आप समझ सकते हैं। जो पार्शली डैमेज हाउसेस को मात्र 6,500 मिलते थे, उसमें 1 लाख की राशि की गई है। 4,500 करोड़ का पैकेज है और वर्तमान सरकार हमारी प्राथमिकता पुनर्वास राहत कार्य है, क्योंकि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने बात कही है कि आज चाहे हमारे को अपनी जो हमारी स्कीम्स जो हमने अनाउंस की थी बजट में, अगर उसमें भी आंशिक रूप से कटौती करनी पड़ेगी हम करेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश सरकार का पुनः हमारी जो एक तरह से जो सामान्य जनजीवन है उसको पटरी पे लाना है। और हमारा पहली प्राथमिकता वर्तमान में हमारे राहत कार्य, पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन है, और इस सोच के साथ हमारी सरकार आगे कार्य कर रही है।